हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला स्थित शिवालिक पर्वत की एक चोटी पर 51 शक्तिपीठ में से एक नैना देवी का ये मंदिर है। इस पवित्र मंदिर में देवी को उनकी 2 आंखों से दर्शाया गया है। आपको बता दें, 1880 में भूस्खलन में यह मंदिर नष्ट हो गया था, लेकिन बाद में फिर से इस मंदिर का निर्माण कर दिया गया। समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई 5000 फीट है। मंदिर में जितने हिंदू आते हैं उससे कहीं अधिक सिख यहाँ दिखाई देते हैं। बस स्टैंड, बाजार और मंदिर के रास्ते में कई प्रसाद और माता के श्रृंगार की दुकानें हैं। वहाँ खड़े होकर देखने पर हर दुकान पर एक चीज एक सी नजर आती है। वो थी चांदी की बनी आंखें। चांदी की आंखें अर्पित करने के पीछे मान्यता यह है कि अगर किसी को आंख संबंधी कोई बीमारी या परेशानी हो तो माँ को चांदी की आंख भेंट में देने से वो ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, लिए डिटेल में जानते हैं इस मंदिर से संबंधित क्या क्या रहस्य हैं तथा क्या क्या कहानियां हैं। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी 51 शक्तिपीठों में से एक है और कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस मंदिर का नाम श्री नैना देवी पड़ा। स्थानीय पुजारी के मुताबिक प्राचीन काल में जब माता सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन करवाया था, तो उस समय सभी देवताओं को उन्होंने इस यज्ञ में भाग लेने के लिए न्योता दिया, लेकिन माता सती और भोले शंकर को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। इससे सती माता बहुत क्रोधित हुई। राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने के लिए भगवान शिव ने हठ किया और हठ के कारण सती माता अपने पिता के उस यज्ञ में चली गई। और जब वहां जाकर देखा कि सभी देवताओं के लिए स्थान प्रदान किए गए हैं, लेकिन भोले शंकर के लिए कोई स्थान नहीं था, तो वह बहुत क्रोधित हुई और अपने क्रोध को रोक ना सकी और वह स्वयं यज्ञशाला में कूद गई। जब शिव शंकर भगवान को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने माता सती के अर्धजले शरीर को अपने त्रिशूल पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने लगे। और ये देखकर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा माता सती के अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया और जहाँ जहाँ पर माता सती के अंग गिरे वहाँ पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माता श्री नैना देवी के नाम को लेकर और भी कई तरह की मान्यताएं हैं। कहते हैं कि जब माता श्री नैना देवी ने महिषासुर का वध किया था तो सभी देवताओं ने खुश होकर जय नैना मां उद्घोष किया, इसलिए भी माता श्री नैना देवी के तीर्थ स्थल का नाम श्री नैना देवी पड़ा। प्राचीन काल से एक और कथा प्रचलित है। कहते हैं जब नैना नामक गुर्जर ग्वाला अपनी गाय चराता था तो अचानक एक गाय के थनों से अपने आप पिंडी पर दूध निकलना शुरू हुआ और माता ने उसे रात को सपने में दर्शन दिए और कहा कि यहाँ पर मंदिर की स्थापना करना। फिर इस मंदिर की स्थापना हुई और नैना गुर्जर के नाम पर ही इसका नाम श्री नैना देवी रखा गया। इस कलयुग के अंदर भी श्री नैना देवी मंदिर में 2 चमत्कार विद्यमान है। पहला चमत्कार है माताजी का प्राचीन हवन कुंड। कहते हैं कि इसमें जितना मर्जी हवन करते जाओ शेष कभी नहीं उठाना पड़ता। सारी राख भभूति इसी के अंदर समा जाती है। इस हवन कुंड में श्रद्धालु विजय प्राप्ति के लिए, दुख रोग कष्ट दूर करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए कई प्रकार के हवन किए जाते हैं। कहते हैं कि घर में 100 हवन करने के बराबर इस हवन कुंड में एक हवन की मान्यता है। दूसरा चमत्कार है माताजी की ज्योतियों का आना। माँ ज्वाला देवी माता श्री नैना देवी से मिलने आती है। सबसे पहले ज्योति के दर्शन माता के त्रिशूल पर होते हैं। उसके बाद श्रद्धालुओं के हाथों पर पीपल के पत्तों पर ज्योतियों के दर्शन होते हैं और यह 15 से 20 मिनट तक चमत्कार देखने को मिलता है। उस समय मौसम बहुत भयानक हो जाता है। उस दौरान तेज तूफान आता है और बिजली कड़कती है। एकदम लाइट चली जाती है और उसमें माता की ज्योति प्रकट होती है। सभी श्रद्धालु जो उस समय मंदिर में होते हैं उन्हें माता की ज्योत के दर्शन होते हैं। श्रद्धालुओं की आंखों में किसी भी प्रकार की परेशानी हो या कोई बीमारी, अगर श्रद्धालु माता के दरबार में चांदी के नेत्र चढ़ाता है तो उसकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाती है। प्राचीन काल से ही श्रद्धालु अपनी आंखों की कुशलता के लिए माता श्री नैना देवी के दरबार में चांदी के नेत्र अर्पित करते आए हैं और ऐसे भी कई चमत्कार देखने को मिले हैं जब माता की कृपा से श्रद्धालुओं की आंखों की रोशनी ठीक हो गई है। माता श्री नैना देवी के मंदिर में हर रोज 5 आरतियां होती हैं, जिनमें 2 स्नान और श्रृंगार आरती शामिल है। माता जी की पहली आरती सुबह 4 बजे होती है। उसमें माता जी को 5 मेवे का भोग लगता है। दूसरी आरती सुबह 6 बजे होती है, जिसमें माताजी को कढ़ाई और बर्फी का भोग लगता है। उसके बाद तीसरी आरती दोपहर के समय होती है, जिससे माताजी को राजश्री भोग लगता है, जिसमें 5 सब्जियां, बासमती चावल और खीर शामिल होते हैं। उसके उपरांत शाम के समय 7:30 पर माता की आरती होती है, जिसमें माताजी को चने पूरी का भोग लगता है।
रात के समय 9:30 बजे माता जी की शयन आरती लगती है, जिसमें माता जी को फल और दूध का भोग लगता है। दोस्तों, अगर आप यहां आना चाहते हैं तो पंजाब के आनंदपुर साहिब से नैना देवी का मंदिर 30 किलोमीटर है। दिल्ली से यहां पहुंचने के लिए सबसे पहले चंडीगढ़ होते हुए पंजाब के आनंदपुर साहिब पहुंचिए। टैक्सी से आनंदपुर साहिब 8 से 10 किलोमीटर दूर ही निकलते ही बाहर का नजारा बदलने लगता है। हरियाली से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियां और इन्हें छूते बादल नजर आने लगते हैं। रास्ते में आसपास से जो भी वाहन निकल रहे होते हैं, उनमें बैठे श्रद्धालु जय माता दी का जयकारा लगाते हुए जाते हैं। ये छोटा सा सफर और पहाड़ी के टेढ़े मेढ़े रास्ते सबको रोमांचित कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।